हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि रात में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं कि रात में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में जब तक दूल्हा अपने हाथों से दुल्हन की मांग में 5 या फिर 7 बार सिंदूर नहीं भरता, तब तक विवाह पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होता है। क्योंकि सिंदूर ही महिला के सुहागिन होने का प्रमुख प्रतीक और प्रमुख श्रृंगार भी, इसलिए हर सुहागिन महिला को और कुंवारी लड़कियों को भी यह जानकारी होनी चाहिए कि रात में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को लगाने के कुछ नियम और समय बताए गए हैं। अगर सुहागिन महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं और शुभ समय पर सिंदूर लगाती हैं, तो आपके सुहाग पर भी किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी। सुहागिन महिलाओं से पूछताछ के बाद पता चला है कि हर रात सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हर रोज अगर आप नियमित रूप से सोते समय अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो आपके घर में और आपके पति के मन में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, जिसकी वजह से घर की सुख शांति चली जाती है। रात के अलावा सुहागिन महिलाओं को सूर्य अस्त के समय भूलकर भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपके घर की सुख शांति नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप करवा चौथ की रात घर में कोई पूजा है या फिर शादी पार्टी में जाना है, तो ऐसे समय में आप रात को अपनी मांग में सिंदूर लगा सकती हैं। मगर इसके लिए आपको अपने हाथ से नहीं बल्कि अपने पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होगा और आप दोनों के बीच प्रेम संबंध और मजबूत बनेंगे और आपका सुहाग सलामत रहेगा। अगर कोई महिला रात को सोते समय सिंदूर लगाती है, तो उसके जीवन में कई बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात, अगर कोई सुहागिन महिला रात को सिंदूर लगाने का नियम बना लेती है, तो हर रात को सोने से पहले सिंदूर लगाती है, तो इससे उसके घर में भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है, जिसकी वजह से घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। रात को सिंदूर लगाने से पति के मन में पत्नी के प्रति नकारात्मक सोच जागृत होती है। रात को मांग में सिंदूर लगाने से शारीरिक कष्ट मिल सकता है। अगर एक सुहागन महिला एक महीने तक लगातार रात को अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। रात को सिंदूर लगाने से पति पत्नी के रिश्ते में दरार आती है। इसके अलावा अगर एक सुहागन महिला कभी कभी रात को सोते समय अपने पति के हाथ से मांग में सिंदूर भरवाती है, तो शुभ फल मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र और बुजुर्ग महिलाओं के अनुसार सुहागन महिला को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ पार्वती और माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उन्हें सिंदूर दान करें और फिर उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं। उसके पश्चात वही सिंदूर आप अपनी मांग में पूजा करने के पश्चात लगा लें। ऐसा करने से माँ पार्वती और माता लक्ष्मी सुहागिन महिला को सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। सुहागिन महिलाओं को पीरियड आने के समय भूलकर भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से सुहाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और दोनों के बीच रिश्तों में दरार आ सकती है। क्योंकि पीरियड के समय महिलाएं अशुद्ध मानी जाती हैं और सिंदूर शुद्ध होने का प्रतीक है, इसलिए उस समय सिंदूर को नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर सुहागन महिला मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर दर्शन के लिए जाती है, तो उसे मंगलवार के दिन अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उस समय मांग में सिंदूर ना लगाएं। खास करके जो सिंदूर आप हनुमान मंदिर में दान कर रहे हैं, उसे भूल कर भी ना लगाएं। इसी के साथ
इसी के साथ में नहाने के तुरंत बाद भी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से सुहागन महिला के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगेंगे और फिर घर में दरिद्रता का निवास हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के समय महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और ना तो कोई कार्य करना चाहिए। सिंदूर लगाने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आपके पति घर पर हैं तो आप उनके हाथों से ही अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। तो इससे दोनों के बीच रिश्ता मजबूत बनता है और दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच जागृत होती है। अगर कोई सुहागन महिला किसी भी देवी का कोई भी व्रत रखती तो उसे पूजा पाठ करने के पश्चात माता को सिंदूर दान करना चाहिए और फिर उसी सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। ऐसा करने से देवी माता आपको सदा सुहागन रहने का वरदान देती हैं और आप पति के मन में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है, जिससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा और आपके घर में खुशहाली आएगी। इसके अलावा हर सुहागन महिला ये तो जानती ही होगी कि हिंदू धर्म में कितने त्यौहार आते हैं, इसलिए सुहागन महिला को अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना आवश्यक होता है। उस रात को हर महिला को पूरे श्रृंगार करके करवा चौथ का व्रत तोड़ना होता है। इसलिए पूरे श्रृंगार करने के बाद आप सिंदूर अपने पति के हाथों से मांग में भरवाएं तो आपको करवा चौथ आपका करवा चौथ का व्रत पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा और आपके पति की आयु बढ़ेगी। आपके रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जागृत होगी। इसके अलावा होली, दीपावली, इन सभी त्योहारों को भी पति के हाथों से मांग में सिंदूर भरवाना बहुत ही ज़्यादा सुखदायक माना जाता है। अगर कोई स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और अचानक से सिंदूर उसके गाल या फिर नाक पर गिर जाता है तो उसे गलती से भी साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाक और गाल पर सिंदूर गिरना शुभ माना जाता है। ऐसे में दोनों के बीच प्यार संबंध बनने की संभावना बढ़ जाती है और आपका रिश्ता मजबूत बनता है। वेद पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि बीच मांग में सिंदूर भरने से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ती है और उसके पति पर सिंदूर का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बीच मांग में सिंदूर भरने से मंदिर में सिर झुकाने से भगवान सिंदूर को देखकर सदा सुहागन रहने का वरदान देते हैं। अगर कोई स्त्री अपना सिंदूर किसी दूसरी स्त्री को लगाने के लिए देती है तो उसके घर में आर्थिक समस्या आ जाती है और पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है। जैसा कि आज हमने आपको बताया कि रात में सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं और किस समय पर लगाना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी बताई। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।